Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am here back to my channel lecture Hania Aruj. So I am here after almost 5 days. I think so या 4 days. I think मैं 4 दिन पहले आई थी यहाँ पे अपने चैनल पे लेक्चर देने के लिए। तो आज मैं जो आपको लेक्चर देने जा रही हूँ वो होगा हमारा द ग्रेट गैट्सबी के ऊपर। और ये स्टोरी जो है आपको पता होगी इसकी, और नहीं पता तो इसलिए जो है मैं इसको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ आपसे। तो एक्चुअली ये जो स्टोरी है ये एक्स कॉर्ड फिट्जजेराल्ड ने लिखी है। फिट्जजेराल्ड या जेरल्ड जो भी जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन आप बोल दें। तो ये इसकी मेन जो बुक थी वो इस तरह की थी। तो मेन जो समरी है वो मैं आपको बताना चाह रही थी कि मेन समरी इसके एक्चुअल में क्या थी। मेन समरी जो है इसकी स्टोरी वो ये थी। सबसे पहले मेरे ख्याल से आपको ये स्लाइड शो करानी चाहिए मुझे। यू नो व्हाट, यहाँ पे जो है पूरा मैप है स्टोरी का। तो निक जो है, निक कार्वे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ, कैरेक्टराइजेशन कर लेते हैं हम लोग। तो कैरेक्टर मैप है ये। सबसे पहले हमारे पास निक का जाता है, निक कैरवे, फिर जॉर्डन, फिर डेजी, देन टॉम, फिर हमारे पास जे गैट्सबी आ जाता है, जॉर्ज विल्सन एंड देन मिर्टल विल्सन। ये हमारे पास मेन कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, जो सारे के सारे इस स्टोरी में एक्ट कर रहे हैं और जो हमारे लिए रियली इंपॉर्टेंट है। तो ये कितने कैरेक्टर्स हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो लास्ट पे यहाँ पे आपको एक कार भी नजर आ रही होगी। ये भी एक किस्म का कैरेक्टर ही कह लें, लेकिन ये एंड पे इसका बहुत इम्पोर्टेंट जो है रोल होता है। मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे पास एक यूट्यूब पे मुझे अच्छी सी वीडियो मिली थी, वो आपको उसकी, लेकिन वो मूवी थी, उसका मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो पेस्ट कर दूंगी, आप देखिएगा जरूर वो मूवी। और उसका लास्ट मैं दिखाऊंगी आपको कि उसका एंडिंग क्या होती है। सो निक जो होता है वो नेबर होता है गैट्सबी का भी और जॉर्डन का भी, ओके। और टॉम और जो डेजी होते हैं वो दोनों, ये जो ब्लू शर्ट में ये टॉम है, एंड द वाइट ओवर हियर इन द फ्रॉक ये जो लेडी है, ये दोनों टॉम और डेजी जो है ये हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं। जो डेजी होती है इसको पसंद करता है गैट्सबी, ओके। गैट्सबी एक्चुअल में वो इतना अमीर नहीं होता, लेकिन वो टॉम की तरह बनने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि मैं टॉम की तरह हो जाऊं ताकि डेजी मेरे पास वापस आ जाए, और वो बहुत कोशिशें भी करता है, बट ऑल इन वेन। और दूसरा जो है जे गैट्सबी जो है और डेजी, ये दोनों गाड़ी पे जा रहे होते हैं, ओके, ड्राइव कर रहे होते हैं दोनों। तो इनकी गाड़ी के साथ जो है एक्सीडेंट हो जाता है मिर्टल विल्सन का, और ये इसकी फौरन वहीं पे एट दैट टाइम डेथ हो जाती है। और इसका हस्बैंड होता है जॉर्ज विल्सन, ओके। जॉर्ज विल्सन को जब पता चलता है कि गैट्सबी की गाड़ी थी, तो वो सबसे पहले उसके घर जाता है, उसको शूट कर देता है एंड देन कॉमिट सुसाइड, ठीक है, वो सुसाइड कर लेता है वहीं पे। तो जॉर्डन बेकर जो है इसका इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर नहीं आता है, शी इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज वी आर टेकिंग इट। तो इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको सबसे एंड पे लेंगे। निक बस इतना शो होता है कि ये क्या चीज है क्या नहीं है, वो उस तरह से आपको मैं सारा बताती हूँ। सो एक्चुअली दिस इज द कैरेक्टर मैप, ये कैरेक्टर मैप है। हम जाते हैं स्टार्ट में समरी की तरफ। So pursuing his dream to learn the bond business, Nick Carvey, the narrator, so अपने माइंड में रखें जो निक कार्वे है वो नरेटर है स्टोरी का, moves from Minnesota to New York. Then he rents a house on the island of East Egg across from the West Egg. रेंट पे एक घर लेता है निक कार्वे, जहां पे उसकी उसकी जो कजन होती है डेजी, ठीक है। निक जो है वो, डेजी उसकी कजन होती है। जहां पे ये घर रेंट पे लेता है वहां पे ही डेजी रह रही होती है, और डेजी जो है वो अपने शॉर्ट टॉम बुचनन के साथ रह रही होती है। और बहुत ही अरसे के बाद जो है निक को पता चलता है कि जो डेजी है उसने लेडी जो नाम की मिर्टल नाम की जो लेडी थी उस चीट किया था किसी भी, मतलब कोई उनकी आपस में कोई क्लैशेस वगैरह थे। तो एक दिन समर सीजन था, ठीक है। एक दिन समर सीजन में निक को इनविटेशन आता है गैट्सबी की तरफ से, उसके घर की तरफ से, ठीक है। वो एक मिस्टीरियस सा नेबर होता है उनका, और ग्रैंड पार्टीज रखता होता है हमेशा अपने घर में। तो इस बार उसने निक को भी इनविटेशन दे दिया। So eventually they become friends, and Nick learns that
गैट्सबी इज इन लव विद डेजी। तो निक को मालूम हो जाता है, जो नेबर होता है, और कि गैट्सबी जो है डेजी का कजन, उसको सॉरी डेजी का कजन नहीं होता, तो जो गैट्सबी है वो जो है प्यार करता है उसके साथ, डेजी के साथ। तो वो उसकी हेल्प कराता है गैट्सबी की, किसके साथ मीटिंग कराने के लिए, गैट्सबी की किसके साथ, डेजी के साथ। गैट्सबी की डेजी के साथ मीटिंग कराने के लिए उसकी हेल्प करता है कि ताकि वो अफेयर में ही रहे। टॉम जो है वो बहुत सस्पिशियस हो जाता है इस एक्ट की वजह से, और बहुत ही उसको अजीब लगता है, यू नो व्हाट, कि जिस तरह से मर्दों को गुस्सा आता है। एंड देन दैट्स नॉट रॉन्ग, टॉम जो है वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक था, ही वाज राइट। सो वो इस तरह से मिस्टीरियस किस्म की जो सराउंडिंग्स थी गैट्सबी की, उसके इर्द गिर्द हर वक्त घूमते रहना डेजी की, तो उसको पसंद नहीं था। पहले तो डेजी जो है वो नहीं जानती थी कि किस तरह रिएक्ट करे, लेकिन फिर उसको पता चला कि जो गैट्सबी है वो क्रिमिनल है किसी वजह से, क्योंकि उसने इलीगल तरीके से पैसा कमाया था। तो वो डिसाइड करती है कि मुझे गैट्सबी में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, मुझे अपने हस्बैंड के साथ ही रहना चाहिए। तो जो टॉम है उसको वापस ईस्ट, जहाँ पे उनका घर होता है टॉम और डेजी का, टॉम थोड़ा सा पार्टी में बिजी होता है, तो वो गैट्सबी के साथ उसको भेज देता है और प्रूव कर देता है कि उसने उसको हर्ट नहीं किया, या उसको बुरा नहीं लगा, या उसको अपनी बीवी के ऊपर शक नहीं हुआ। जब ये रास्ते पे डेजी और गैट्सबी जा रहे होते हैं, तो इनकी कार से मिर्टल जो है, ओके, वो हो जाती है हिट, यानी कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जो वाइफ होती है विल्सन की, मिर्टल विल्सन की डेथ हो जाती है वहीं पे एट दैट टाइम एट द स्पॉट। तो गैट्सबी जो है किलर होता है, ये सोचकर मिस्टर विल्सन जो है उसके घर जाता है। आई डिड ऑलरेडी टेल यू कि वो उसको शूट कर देता है, फिर भी सुसाइड कर लेता है। गैट्सबी मर जाता है अकेले ही वहीं पे, क्योंकि उसको कोई भी अटेंड करने वाला नहीं होता कि कोई इसको हॉस्पिटल लेके जाए या उसको कोई फ्यूनरल वगैरह अटेंड करे, तो सिर्फ निक ही होता है, ठीक है, और उसका बाप होता है, एंड कुछ जो है सर्वेंट्स होते हैं, तो जो उसका जनाजा वगैरह पढ़ते हैं। तो टॉम एंड डेजी जो है वो शिकागो वापस चले जाते हैं, और निक जो है उनको दोबारा नहीं मिलता, दोबारा से उनको, मतलब आज तक उसने निक ने नहीं देखा होगा उसको। तो ये स्टोरी थी। स्टोरी क्या थी जी के मेन टॉम एंड डेजी जो है वो मेन कैरेक्टर्स थे। टॉम एंड डेजी के दरमियान जो है फूट डालने के लिए जो एक निक एक है तो मेल, लेकिन एक वो फूफियों और मासियों की तरह हरकतें करता है कि ताकि गैट्सबी का वो साथ दे किसी तरीके से, ताकि वो डेजी को जो है वो उसके साथ मीटिंग रख ले और उसका उनका अफेयर जो है वो सक्सेसफुल रहे, सॉरी। तो वो कामयाब नहीं हो पाते, मिर्टल का वहां पे डेथ हो जाती है उनकी कार से, तो वहां पे गैट्सबी का मर्डर कर देता है मिस्टर विल्सन, और वो खुद भी मर जाता है। तो मिस्टर विल्सन ने सबसे अच्छा एक्ट किया, क्योंकि गैट्सबी से इसी तरह जान छुड़ाई जा सकती थी, वरना ये प्ले बहुत लंबा हो जाता। सो दैट्स ऑल। इस तरह से वो दोनों शिकागो वापस चले जाते हैं और अपनी खुशी खुशी जिंदगी गुजारते हैं, और निक ने उन्हें कभी भी नहीं देखा आज तक। देन कम्स टू थीम। तो थीम्स क्या है हमारे पास? लव, थीम ऑफ लव, थीम ऑफ वेल्थ, ओके, थीम ऑफ कंपैशन एंड फॉरगिवनेस, एंड थीम ऑफ लाइज। तो लव का गैट्सबी का जो है वो ट्रू लव होता है डेजी से, वो मतलब सच्ची मोहब्बत करता होता है, लेकिन वो फिर उसी साइड पे आ जाता है कि वो उसका कामयाब नहीं हो जा सकता लव ना, तो उसका कामयाब नहीं हो पाता है उसका प्यार। तो बहुत कोशिश करता है कि उसके क्लोज रहे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। लेकिन उसके बाद वेल्थ आ जाता है कि जो गैट्सबी है वो एलीट क्लास शो करवाता है अपने आप को, और वो चाहता होता है कि मैं टॉम की तरह जो है वो एलीट क्लास में रहूं और इस तरह से बन जाऊं। सो कंपैशन एंड फॉरगिवनेस तब आता है जब तमाम कैरेक्टर्स राजी हो जाते हैं माफ करने के लिए, और दे वर बीइंग टू स्टबॉर्न के हमें या माफ कर देना चाहिए, या वो एक जगह पे जिद पे अड़ जाते हैं कि हाँ जी मैंने माफ नहीं करना। सो दैट्स द कंपैशन और फॉरगिवनेस के आप माफ कर सकते हैं। फिर लाइज है, ओनली अ फ्यू कैरेक्टर्स आर ट्रूली ऑनेस्ट। तो लाइज, थीम ऑफ लाइज आ जाता है कि कुछ झूठ बोल रहे होते हैं, कुछ सच बोल रहे होते हैं, तो चंद कैरेक्टर्स ही हैं जो ऑनेस्ट हमें लगे हैं, ठीक है।
फिर हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। गैट्सबी और टॉम के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट ये है कि गैट्सबी जो है वो हमेशा जो चाहता होता है वो नहीं हासिल कर पाता, ठीक है। और जो डेजी है वो हमेशा फाइनेंशियली स्टेबल रहना चाहती होती है, इसलिए वो मिलियनेयर आदमी के साथ, और जो अमेरिकन अपर क्लास इंसान था उसके साथ शादी करना चाहती थी, और उसने शादी की, ठीक है। तो गैट्सबे जो है वो टॉम की तरह बनना चाहता था। आई ऑलरेडी टेल यू कि वो टॉम की तरह बनना चाहता होता था कि जिस तरह टॉम के पास सब कुछ है मैं भी जो है सब कुछ हासिल करूं, उसने ये ख्वाब देखा था। सो गैट्सबे को अगर हम सोसाइटी के साथ कंपेयर करें तो गैट्सबे इज डिफरेंट than the others by the fact that he earned his money in an illegal way, standing against the society. तो इलीगल वे, उसने इलीगल जो है वो तरीके से सारी की सारी मनी वगैरह कमाई होती है, ठीक है। उसने सारी रकम इलीगल तरीके से कमाई होती है, तो उसके जरिए से अगर हम सोसाइटी के साथ इसको कंपेयर करें तो वो इसके अगेंस्ट जाएगा, बिकॉज देर आर सम पीपल इन द सोसाइटी कि जो इस तरह से इलीगल वे में काम करते हैं लेकिन उनको वो पैसे हजम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि एट द एंड उनके साथ भी वही होता है जो गैट्सबे के साथ हुआ है, और ऐसा ही होना चाहिए। तो उसके बाद जो है गैट्सबे वर्सेस सेल्फ आ जाता है हमारे पास। तो गैट्सबी इज ट्राइंग टू चेंज हिमसेल्फ फॉर द बेटर इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट एंड कीप डेजी। उसको ये नहीं लग रहा कि मैं इन रियलिटी क्या कर रहा हूँ, इलीगल तरीके से पैसे कमा रहा हूँ, इज इट गुड और बैड, उसको ये समझ नहीं आ रही है। लेकिन वो क्या कर रहा है कि जी पैसे कमाए जा रहा है और पैसे बनाए जा रहा है अच्छे तरीके से, सिर्फ किस वजह से कि अट्रैक्ट कर सके और डेजी को जो है अट्रैक्ट कर सके और उसको अपने साथ रख सके। बट इन रियलिटी वो हस्बैंड वाइफ है भाई, तुम क्यों अब दोबारा से दरमियान में उनके आने की कोशिश कर रहे हो, सिर्फ पैसे थोड़ी होता है अट्रैक्ट करने के लिए। सो उसको पता होगा शायद डेजी की जो ऊपर हमने ये पढ़ी है कि डेजी जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल रहना चाहती थी, इसलिए उसने मिलियनेयर आदमी के साथ शादी की थी। तो मे बी वो उस तरह से जानता हो उसको, तो इस तरह उसने किया। ये मैंने आपको ऑलरेडी शो करा दिया था, एक बार अगेन आपको रिपीट करा देती हूँ कि हमारे पास मेन कैरेक्टर्स हैं निक, जॉर्ज विल्सन एंड मिल्ड्रेड विल्सन जो दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं, ओके। टॉम बिचनन एंड डेजी बिचनन ये दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं। गैट्सबे आता है फिर हमारे पास जे गैट्सबे, ये लव करता होता है डेजी बिचनन के साथ, और जॉर्डन बेकर अभी तक हमने नहीं देखा क्योंकि इसका इतना कैरेक्टर नहीं आता, ये जस्ट पार्टी एंड करने वहां पे आती है। और गाड़ी जो मेन कैरेक्टर था जिसने एंड पे सारा कुछ खत्म किया। तो जो है दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। जो इस तरह से जो कैरेक्टराइजेशन है इस तरह से आपको अच्छी तरह से लर्न करनी चाहिए। तो एक्चुअली द ग्रेट गैट्सबी जो है इट सीम्स टू बी अ शॉर्ट बुक, बट इन स्पाइट ऑफ इट्स साइज इट टुक मी सो लॉन्ग टू रीड इट because it was really mysterious and it was not it was not like that कि ये boring हो या that slowed me down, but the complexity of the book itself, okay, and I had to read some sentences 2, 3 or even 4 times in order to understand their meaning, and even then I couldn't fully understand them. तो इस तरह से कुछ इस तरह से जॉर्डन का कैरेक्टर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि एंड पे होता क्या है, बस ये पार्टी अटेंड करती है एंड शी गॉन। तो मेन जो एज फार एज माय कंसर्न, जहाँ पे मेरा कंसर्न रहा है जिन जिन कैरेक्टर्स के साथ मुझे सबसे अच्छा जो कैरेक्टर लगा है, कैरेक्टर्स लगे हैं बल्कि कह लें, वो टॉम और डेजी के लगते हैं एंड देन जॉर्ज का लगता है, ठीक है। जॉर्ज किस तरह से अपनी वाइफ का बदला लेने की कोशिश करता है। And I could not understand the theme about the American dream, but the main themes were clear and simple enough. क्योंकि अमेरिकन ड्रीम का हमें मैम ने बताया था कि अमेरिकन ड्रीम का यहाँ पे आता है, मुझे वहां पे अमेरिकन ड्रीम का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि अमेरिकन अपर क्लास का समझ आ गया, ओके। और फिर यहाँ पे मुझे सिर्फ ईस्ट एग और वेस्ट एग और इस तरह से कुछ चीजें समझ आई हैं, बस उनसे रिलेशन अगर लगा लें तो अमेरिकन ड्रीम का थीम आ सकता है। All in all, The Great Gatsby जो है as a compelling book that took me long to read, and some knowledge in history would make it even more interesting. तो मुझे बहुत टाइम लगा इसको पढ़ने में। जब मैंने स्टार्ट में इसको राइट आउट किया था, जब मेरा ये कोर्स रहा है ना, तो इट वाज रियली डिफिकल्ट फॉर मी। तो मुश्किल एक बार 2 बार इसकी कोटेशंस याद करने में बहुत टफ टाइम मिलता है। सो इसकी साइट्स जो मैं आपको पेस्ट कर दूंगी। तो आपको जो है मैंने एक वीडियो दिखानी थी, यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो देखी थी, तो ये एंडिंग होती है गैट्सबी की।
You can see here Wilson shoots him. विल्सन इसको यहाँ पे गैट्सबी को मार देता है। वो पूल में इस तरह से स्विम कर रहा होता है और वो इसको मार देता है। बहुत एफर्ट करके जो है गाइस मैंने इस तरह से इसको वीडियो को ढूंढा। प्लीज प्लीज मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा। सो दिस वाज द एंडिंग। और here comes Tom, the blood in the water of the pool। तो ये यहाँ पे यहीं पे इसको मार देता है और ये विल्सन यहाँ पे ही सुसाइड कर देता है। तो यहाँ पे और कोई नहीं होता, ये पुलिस वगैरह जो एट द स्पॉट आती है। Tom is over here। But we'll be back very soon। This is he's a Tom, ठीक है, ये टॉम है, ये उनकी छोटी सी बच्ची है और ये साथ जो है डेजी है। Say goodbye to Daddy, honey. और they are going, okay? Good girl. Mr. Carroll is on the telephone from Mrs. Buchanan. Tell her we left. Very well. अब कैरल की कॉल आती है लेकिन वो रन करने की कोशिश नहीं करते। They did not like it। हमें अटेंड करना चाहिए। Tell them it is either money or the mess they made. What he said? Back into their money or their vast carelessness or whatever it was that kept them together. And they let other people clean up the mess they made. How much are the bonds worth? 800,000. Have them search everywhere, between pages of books, underneath furniture. So ये जो एंडिंग थी, बाकी एंड पे दोबारा वही मूवी रिपीट हो रही है गाइस। मैंने आपको लास्ट इसका बता दिया कि इसकी क्या एंडिंग थी, क्या एंडिंग हो रही थी। तो जो पॉइंट आपको समझ नहीं आता, कैरेक्टर्स, थीम्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और समरी, मैंने सब कुछ आपको बता दिया। जो पॉइंट आपको नहीं समझ आता काइंडली डू टेल मी, मुझे फौरन उसी वक्त बताएं, कमेंट करें कि मुझे ये समझ नहीं आया। मैं जब भी कमेंट को देखूंगी फौरन एट द स्पॉट में उस पर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी एंड देन यू विल सी इट। तो इजाजत दीजिए, मैं नई वीडियो के साथ जरूर हाजिर होंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को जरूर देखें और लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।